1947 से हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें तराने के पीछे लगाया हुआ है और खुद को हमें खजाने के पीछे लगे हैं। जब इश्क की बीमारी लगती है, जब इश्क की बीमारी लगती है, तो 3 बच्चों की माँ भी प्यारी लगती है। देखो एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती मैं जब भी तुम्हारी प्रोफाइल देखने लगती हूँ मेरा इंटरनेट बंद हो जाता है या नेट ही नहीं मान रहा, तो घर वाले क्या खाक मानेंगे। देखो एक बंदा कह रहा है यार हमारे मुल्क की बीवियां बहुत टैलेंटेड है, भिंडी खिला के गोश्त खाने का बयान दिलवा रही होती है। शौहर कह रहा होता है हाँ गोश्त खाया है। ये सफेद बालों वाले बंदे से अगर कोई लड़की 2 दिन हंसकर बात कर लेना तो तीसरे दिन उनके बाल काले हो जाते हैं। बात सुने मेरी एक बात, सब बात का जवाब प्लीज, इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन। मुझे बात बताइए, बात सच है कि महबूब कितना ही प्यार करने वाला क्यों ना हो, आखिर में कपड़े खुद ही पहनने पड़ते हैं। मैसेज करके पूछ रही होती है कैसा है सर का दर्द, और इसकी गर्लफ्रेंड इसको मैसेज करके पूछ रही होती है कैसे हो सर के दर्द। ये नहाकर भी आ रहा हो ना तो ऐसा लगता है जैसे नहाने के लिए जा रहा है। मैं बोलता हूँ इंग्लिश ऐसे बोलो कि अंग्रेज उर्दू बोलने पर मजबूर हो जाए। लोग रात को अपनी जानों से लड़ रहे होते हैं और मैं मच्छरों से लड़ रहा होता हूँ। लोग मोहब्बत में पड़ते हैं और मैं सिर्फ मुसीबत में पड़ता हूँ। एक लड़की कहेगी बीएफ का मतलब है बुरा फैसला, वो लड़का कह रहा है जीएफ का मतलब है गलत फैसला। जैसे तेज रफ्तार गाड़ियों में 5वां गियर होता है, ऐसे ही बीवियों की गुफ्तगू में मेरा मुंह मत खुलवाना आखिरी गियर होता है। मेरे मुल्क की कमाल बात आप देखो, एक बंदा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, बाद में रिश्वत देकर छूट गया। देखो मेरे मुल्क में 500 रुपए का नोट ड्राइविंग लाइसेंस के तौर पर काम आता है। कल मैं सोच रहा था कि मैं जल्दी सोऊंगा, सोचते सोचते सुबह हो गई। लड़कों को मुंह दिखाई में घड़ियां मिलती है, हकीम साहब को मुंह दिखाई में कपड़ा दिया था, चलो पूरे घर के जाले साफ करो। पहले जमाने में जब लोग सोते थे तो जिस्म को आराम मिलता था, लेकिन आज के दौर में जब लोग सोते हैं तो मोबाइल को आराम मिलता है। एक बुजुर्ग एक डॉक्टर के पास बैठे हुए थे, वो 70-80 साल के थे, तो डॉक्टर से कहने लगे मेरी सीधी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब कहने लगे ये बुढ़ापे की वजह से होता है। वो कहने लगे मेरी उल्टी टांग भी इसी उम्र की है। और आपको पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाड़ में जाना, क्योंकि ना उसका कोई प्रॉपर एड्रेस है और ना ही कोई सवारी जाती है। अब डॉक्टर मुझे कह रहे हैं आप में खून की कमी है, आप जो है अनार खाया करें। अनार मैं अनार लेकर आया, आप यकीन करो अंदर से इतना सफेद था, उसको तो खुद खून की जरूरत थी। आप यकीन करिए हॉस्पिटल में गया, 6 से 7 डॉक्टर लगे हुए थे मरीज की सांस लाने में। ये जाहिल क्या कह रहा है, अरे जाहिल हो इतनी मेहनत कर रहे हो, सिर्फ खिड़कियां खोल दो। इसके मायने बताएं। सांप की दुम पर पैर रखना क्या है, क्या मतलब? बीवी को मैके जाने से रोको। अब एक लड़का मुझसे कह रहा बरकत भाई मैं जो ना मैं अपने अब्बू से बहस नहीं करता। मैंने बोला क्यों? कह रहे बस थोड़ी देर बाद वो हाथापाई पर उतर आते। आप ये देखो हकीम साहब वॉशिंग मशीन का भी चक्कर चलता है, लेकिन मेरा नहीं चलता। बच्चों की बात के बच्चे, मैं कहता हूँ जीनियस बच्चे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस है। अब आप देखो आंटी छोटे बच्चे से कह रही है बेटा मैंने तुम्हें कभी पढ़ते भी नहीं देखा फिर भी तुम पास हो गए। बच्चा कह रहा आपके 3 बच्चे हैं, मैंने कुछ बोला। दो अंधे ना आपस में लड़ रहे थे, तो उनके पास से एक शख्स गुजरा और चिल्लाता हुआ बोला अबे जिसके पास चाकू है वही जीतेगा। दोनों बात है। तो आपसे किसी ने उधार लिया हुआ हो ना, और वो अच्छी से अच्छी डीपी लगा ले, लेकिन उसकी शक्ल देख के आपको अपना उधार याद आएगा। वो हर रोज नहर पे कपड़े धोने आती थी दोस्तों, वो हर रोज नहर पे कपड़े धोने आती थी दोस्तों। मोहब्बत के दुश्मनों ने उसे वॉशिंग मशीन दिलवा दिया। कामयाबी जो है ना प्रेगनेंसी की तरह होती है। कामयाबी प्रेगनेंसी की तरह होती है। हर कोई मुबारकबाद देता है, लेकिन कोई पूछता नहीं कितनी मुश्किलात से गुजरे। बाहर मुल्कों में जब कोई लड़की होशियार होती है उसे जीनियस कहते हैं, और हमारे मुल्क में जब कोई लड़की होशियार होती है ना तो कहते हैं हाय हाय कैंची की तरह जुबान चलती है। ये तो रमजान के महीने में मुझसे कह रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना वो सच्चे और ईमानदार है। मैंने कहा तेरा रोजा तो टूट गया। और मैं तमाम डॉक्टरों से कहना चाहता हूँ जब कोई जज बीमार हो ना तो उन्हें दवाई देने की बजाय अगली तारीख दे दें, अदालती निजाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास गया आंखें टेस्ट कराने के लिए ना, तो उसने इसे नोट दिया कि बताओ ये कौन सा नोट है। कहने का बाहर धूप में देख के आता हूँ। बाहर गया तो 5000 का नोट था। आज तक डॉक्टर इसे ढूंढ रहा है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर जिंदगी में ऊंचा उड़ना चाहते हो ना तो बाज बनो, लौंडे बाज नहीं। ये लड़कों के लिए एक मैसेज है। क्या है? अगर कोई लड़की आपका फोन नहीं उठा रही है ना, उसकी गली में जाएं और आवाज लगाएं टमाटर 30 रुपए किलो, फौरन गैलरी में आ जाएगी। मैं एक बात और करना चाहता हूँ, जिस मर्द की जुराबें फटी हो या बटन टूटा हुआ, उसको 2 में से एक काम करने चाहिए। क्या? या तो शादी कर ले या तलाक दे। बीवी और हेलमेट में एक चीज कॉमन है, क्या? दोनों को सर पे रखो तो जान बच जाती है। मैं आपको अपने माशरे की तल्ख हकीकत बताता हूँ, अगर औरत शक करे तो मर्द हंसकर टाल देता है, लेकिन अगर मर्द शक करे तो औरत रो रो कर टूट जाती है। चर्चियों को मैं आपको क्या बताऊं, एक था चर्ची हमारे मोहल्ले में ना, कब्रिस्तान में कब्र पे बैठ के चर्च पी रहा। अच्छा? पुलिस आ गई अचानक। पुलिस ने बोला ओए क्या कर रहा है? बोल रहा है मैं अपने बाप के लिए फातिहा पढ़ रहा हूं। पुलिस बोली तो बच्चे की कब्र है। बोल रहा है अब्बू बचपन से ही मर गए। अब बीवी ने शौहर से कहा ना कि अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शौहर ने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी ने कहा दूसरी शादी तो नहीं करोगे? शौहर ने कहा पागल तो कुछ भी कर सकते। शादी से पहले लोगों को मैंने देखा, कुछ लोगों को मैंने देखा है शादी का इतना शौक होता है। मेरे एक दोस्त मुझसे कह रहा है बरकत भाई बस एक बार मेरी शादी हो जाए, अपनी बीवी को इतना खुश रखूंगा, इतना खुश रखूंगा। मेरी सास खुद बोली कि जा बेटा मेरी दूसरी बेटी मिली। तेल बिना समोसा पक नहीं सकता, तेल बिना समोसा पक नहीं सकता, तेल बिना समोसा पक नहीं सकता। रिश्तेदारों के तानों से कोई बच नहीं सकता। तुम लगते हैं नगीने लोग,
कम मिलते हैं नगीने लोग। कम मिलते हैं नगीने लोग, कसरत में है कमीने लोग। आप यकीन करो इस उम्र में इन्होंने गर्लफ्रेंड रखी हुई है। आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड को फोन पे कह रहे हैं जानू तुमसे मुझसे बात करती हो ना, वो कह रही हाँ बाकी सब तो जल्दी सो जाते हैं ना। मेरा आपसे एक सवाल, इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। ये बात सच है, कहते हैं कि औरत हो या मर्द, फर्क दोनों में बराबर पाई जाती है। एक से संभाली नहीं जाती और दूसरे से पता ही नहीं जाता। कहते हैं मोहब्बत के रास्ते में बहुत दर्द मिलते हैं। सोच रहा हूँ उसी रास्ते में मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाऊँ। बहुत दुनिया में ऐसी कोई सर्दी नहीं बनी, दुनिया में ऐसी कोई सर्दी नहीं बनी जो शादियों में जाती हुई खवातीन को स्वेटर पहना सके। कुत्ता में पाँव पे काटता ना, इसको डायरेक्ट गिरेबान से पकड़ता है। क्या बात है? अच्छा मैं आपको एक तल्ख हकीकत बताऊं, एक तल्ख हकीकत। कुछ रिश्तों के खत्म होने की वजह ये होती है कि एक बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता। चोर पकड़ने की मशीन बनाई गई। हाँ। अमेरिका में 50 चोर पकड़े गए, चाइना में 100 चोर पकड़े गए, पाकिस्तान इंडिया में मशीन आई, मशीन ही चोरी हो गई। सर्दी का जुकाम और रिश्तेदारों की जुबान जब भी चलती है ना तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब आप देखो हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता, मुझे कह रहा बरकत भाई मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, दे दो। अगर मैं वापस नहीं दूं ना तो भले मुझे ब्लॉक कर दे। आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगी? ये गुरूर किस बात का? किस बात का गुरूर है? आप कब्रिस्तान चले जाओ, जाकर देखो कहाँ पड़ा है औरत का हुस्न और कहाँ पड़ी है मर्द की जवानी। अच्छा कुछ लोग ना अजीब की बातें करते हैं, यार ये संडे छोड़ दे, अगले संडे को मेरी मंगनी है। मैंने बोला ये संडे क्यों छोड़ दिया, संडे तेरे कैलेंडर में शो नहीं। मैं आपको बताऊं ये जाली बाबा का जो चक्कर होता है इतना खतरनाक चक्कर होता है। आप यकीन करो हमारे मोहल्ले में एक लड़के पे जीन चढ़ गया, बाबा को बुलाया और बाबा इत्तेफाक से जाली निकल आया। बाबा लड़के से करे बच्चा उल्टा लेट जा, लड़का करे बाबा जीन निकालना है, डालना नहीं। बिल्ले को देखकर गालियां खुद कहती हैं मेरा इस्तेमाल कब करोगे।